लुहारू तो टिकट ना लियो उड़े है जेपी दलाल रे बड़दी काटेगा खाल रहा अपने तो भाई सरसे का नहीं चाल रहा है पूरे तो भाई टिकट की खोल चौधरी जेपी दलाल जिंदाबाद। वो है या वाई है शिवानी पीड़ने कौन था पानी ईब है जेपी दलाल की कहानी या वाई है शिवानी जुप्पा मोर का मतानी जित बाखरंग डाणी भी टिब्बा में चला पानी आ है जेपी दलाल की कहानी। वेलकम तो कह दो चौधरी बंसीलाल का वोट रे और क्या जेपी दलाल का वोट तीसरा आदमी का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को तो कांग्रेस ने 2 बार हराया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। फोटो लग गई थी बंका हम डिफाल्टर लिख दियो तो ऊपर फोटो लगा के आज बंकाना फोन आऊँ हर किसी से ठाले और हर किसी हम पीछा ज़्यादा बड़े हैं। शिवानी का मैं इतना कब्जा होया करता 100 गुंडा पे ढकता सारा टब्बर खराब कर दिया था। होनहार और उस पर बिना खर्ची पर्ची के अपने दम पे नौकरी लगी है, उसी से जनता खुश है कि कहीं एसआर के ग्रुप है, कहीं एसआरबी ग्रुप है, कहीं हुड्डा ग्रुप है, तो जन कल्याण नीतियाँ नहीं हैं, वो तो अपने अपने घर देख रहे हैं। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार जो है चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। हर एक नेता हर एक कैंडिडेट जो है जनता का बीच में आज दिखाई देने लग रहा है। जनता ने अपनी पार्टी की नीतियाँ तक अवगत करवाने लग रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ जोरों शोरों पर हैं। उसी बीच में जो है अभी हल्का लुहारू के अंदर मौजूदा फिलहाल गांव दुलकोट है, हल्का लुहारू है और हमारे साथ जो है रोहित भाई हैं जो कि हमारे फिलहाल के वित्त मंत्री भूतपूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल जी के सुपुत्र हैं। इन तक बातचीत करांगे जानेंगे कि कुछ जो है इनके डोर टू डोर कार्यक्रम लगातार जारी हैं, गांव में जानना रहे जनता के बीच में जहाँ हैं उनकी समस्या परेशानियाँ सुनने लग रहे हैं। फिलहाल की मैं बात करूँ तो जो है फिलहाल भी इस बैठक के अंदर अगर आप देखोगे कैमरामैन सत्य अगर आपने दिखाने लग रहा है तो भीड़ जो है नावड़ नहीं रही, मतलब इतना जन समर्थन जो है भाई ने मिलने लग रहा है, दलाल साहब का नाम पर मिलने लग रहा है। बाकी सारी चीज़ जो है भाई साहब तो जानेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। खोज हरियाणा के दर्शकों को राम राम। सचिन भाई आपको राम राम जी। तो फिर डोर टू डोर कार्यक्रम करना रहे हो, जनसंपर्क अभियान आपके जारी हैं, कितना के प्यार प्रेम मिलना रहे जनता के बोलना रहे? ऐसा है जी, मंत्री जी 2009 से जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जब से यहाँ की जनता की सेवा में है, इन्होंने उनको अपना परिवार माना है और तब से लेकर आज तक 15 साल हो गए हम तो यहीं जुड़े हुए हैं सारे परिवार के साथ। एक भी जब मंत्री जी चंडीगढ़ से चलते हैं तो वो जीटी रोड से ना होके यहाँ से शिवानी से होके अपने आगे जाते हैं जी। तो ये हमारा परिवार है और यही प्रयास है कि हम अपने परिवार में साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल के रहें। अभी भी कितने गाँव दौरा कर लिया आपने, कितने बाकी हैं, कितने गाँव निकाल चुके हो? भाई मैं अभी पिछले हफ्ते भी आया था तो हमने प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि हम हर दिन 1 से 2 गांव रखें ताकि पूरा अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। 2 महीने बाद चुनाव हैं तो प्रयास यही है कि जितने कार्य बचे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। तो 2 महीने आप बताना रहे हो, कुछ दिन बाद आचार संहिता ला जाए, किसी की तैयारी चलना रही और कितना मन में जोश है, उत्साह है चुनाव के? जोश तो आपको दिख ही रहा है जी, सारा परिवार हमारी गैल है और अब ये जो लुहारू की जनता का प्यार है जो मंत्री जी को मिला है इसको बरकरार रहेगा और पूरा आशीर्वाद है। तो अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, अब फिलहाल विधानसभा चुनाव है तो भी कितने कितने एक जनता की आवाज़ थी कि भाई विरोध की हवा है, तो कितने मानना रहे हो भाई इस चुनाव में देखने मिलेगा? कोई विरोध की आवाज़ नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टी कोई ना कोई हथकंडा अपनाता है, कोई अफवाह उड़ाता है। आप तो जानते ही हो, पहले संविधान का उड़ाया, अब और चीज़ उड़ाई, लेकिन मोदी जी भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ है, युवा के साथ है, गरीब के साथ है। अब मंत्री जी ने यहाँ पे चाहे नहरों का पुनर्निर्माण किया हो जो बंसीलाल जी ने बनाई थी, चाहे सड़कों का किया हो, अब की बार विशेष ध्यान ये रहेगा कि युवा रोजगार के प्रति हम लोग कर्मठ रहें। और गरीब कल्याण योजना में आप जानते ही हो जो प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी 1 करोड़ मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट रखा है, उसी के आधार पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना का रखा है। गरीब कल्याण योजनाएं हैं, हर घर जल पहुंचाने की बात है, हर ढाणी में बिजली पहुंचाने की बात है। बाकी हमारे लोग यहाँ के खुद इतने कर्मठ हैं कि अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देख नारा देने ला रही है कि भाई लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। कांग्रेस पार्टी के तो अपने एजेंडे हैं जी, वो जाने क्या करना चाहते हैं। उनके तो आपस में ही 2 गुट बन रहे हैं, तो उन 2 गुटों में यही चीज़ है कि कहीं एसआर के ग्रुप है, कहीं एसआरबी ग्रुप है, कहीं हुड्डा ग्रुप है, तो वो जन कल्याण नीतियाँ नहीं हैं, वो तो अपने अपने घर देख रहे हैं।
बात करा तो एक चीज़ और है, प्रतिपक्ष एक जो है ना एक इल्ज़ाम लगाना रहा है, लगातार हम देखना रहे ईडी की रेड पड़ना लग रही कांग्रेस नेताओं के घर पे। तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाई भाजपा कांग्रेस पार्टी ने कमज़ोर करने की कोशिश करना है। ईडी की रेड किसान के घर क्यों नहीं पड़ती? कि मैंने गलत काम कर रखे होंगे जब भी पड़ रही हैं जी। तो ये न्याय मूर्ति चौथा स्तंभ है, वो अपना कार्य खुद करता रहेगा। ये सब अफवाहें हैं, ये सब बहकाने के तरीके हैं, यही कहता हूँ। तो फिर हमने जितना जिक्र सुना है, क्योंकि मैं तो लोहारों में पीछे भी घूम चुका हूँ, सारे काम में पहले भी गया हूँ, तो उस टाइम पर भी नुकत है ये सारे भाई जितने बैठे हैं सारे जान पहचान के हैं भाई, काम में कसरे कौन छोड़ रखी आप नु करना थोड़ा बहुत रह रहा है, तो कोई ऐसा रह रहा है तो काम जो भाई काम तो सारे तो 100/100 पूरे थोड़ी ना होते हैं, प्रयासवत रहते हैं कि विकास की पटरी पे बने रहे। अपना लोहारू की जनता हमारे साथ है, आगे से आगे इसका विकास कराएं और विकास की प्रगति पे रहें, चाहे वो रोज़गार हो, किसान कल्याण हो, नहरों का हो, खेतों का हो। बाकी 100/100 काम नहीं होते, प्रयासवत ये हैं कि हम प्रगति की तरफ बढ़ते रहें। विधानसभा के मुद्दे के कुछ लगा है जिस पर ये चुनाव होगा? विधानसभा मुद्दे ये हैं कि किसान कल्याण है, गरीबों की योजनाएं हैं और हमारे युवाओं का रोज़गार है। अब जितनी ये HKRN की भर्तियां हैं, मुख्यमंत्री जी की नीतियां हैं, चाहे हमारे सरपंचों के मान सम्मान का बजट बढ़ाने का हो, तो ये हरियाणा प्रदेश ऐसा है, ये खुशहाल प्रदेश है और बीते समय से यहाँ पे हमेशा तरक्की की तरफ इन्होंने हाथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसी के प्रति कार्यरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके। यही मुद्दे हैं, जन कल्याण के मुद्दे हैं। बात करा भाजपा में जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो चर्चा का विषय बना है निष्पक्ष भर्तियाँ। ये तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आप जिस घर में नौकरी लगी हुई उससे पूछ लो, कहीं खर्ची पर्ची दी हो तो। पुरानी जो व्यवस्था थी, जो कुछ ठेकेदार थे जो लूटने का काम करते थे, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको बंद किया है और हर गरीब घर में, यहाँ पे आप जो घूम घूम के देख लो, गरीब से गरीब घर में अपने कर्मठ, अपनी होनहार और उस पर बिना खर्ची पर्ची के अपने दम पे नौकरी लगी है, उसी से जनता खुश है। तो फिर आप डोर टू डोर करना रहे हो तो मतलब लोहारू की जनता एक आस लगा सके कि नया चेहरा, मतलब बाद में जो है आप भी आस को प्रत्याशी के तौर पर देख सका आपने? हम तो सेवा कर रहे हैं जी, यूँ तो आप भी आ सको, ये भाई भी आ सकें, तो जो सेवादार है उसमें लगे हुए हैं। बाकी जनता का प्यार है, आगे भी करते रहेंगे। हमारा परिवार तो तन मन धन से लोहारू की सेवा में लगा हुआ है। तो जो जनता आपने देखने लग रही है, क्योंकि आपने सारी बातें जवाब दी है, उसकी क्या अपील करना चाहोगे विधानसभा चुनाव में? मैं जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि जी आप देखो, मोदी जी की नीतियाँ देखो, देश की प्रगति देखो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, और अपने हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा अपने इलाके में वो है पानी का, किसान का। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और जो ये दूसरी पार्टी का आप बता रहे हो, सबको अपनी अपनी चौधर चाहिए, वो तो ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारा घर दोबारा बस जाए ताकि वही लूटपाट और हब शुरू करें। 2023 का भी जो है बैल के अंदर मंत्री जी ने घोषणा करी थी कि भाई 150 करोड़ मुआवजा जो है वो मंजूर होया है, लेकिन 2024 में भी अगर आप देखोगे ये सारे किसान भाई बैठे हैं। मेरे एरिए की अगर मैं बात करूं तो नरमा भी चला गया, उसके बाद मूंगफली भी जा चुकी हैं और बाजरा और गुआर भी, चारों फसल हमारी तरफ तक ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप उनके सुपुत्र भी हो, घर में ही मुलाकात होती होंगी और शायद यह वीडियो भी उड़ते ही पूछ जा, तो वह भी रिक्वेस्ट है कि 24 का भी जो है बीमा मुआवजे की व्यवस्था करवा दी। जरूर करवाएंगे। आप जैसे कि जानते हो, अभी 2 दिन पहले ही 65 करोड़ रुपए एक और 85 करोड़ रुपए एक अपने भिवानी ज़िले में मुआवजा की राशि मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने इसको करवाई है। कुछ चीज़ें प्रशासनिक रह जाती हैं, उसमें और सर्विस करवा के और उसकी प्रशासनिक चीज़ें फाइलों की कार्रवाई करवा के उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। किसान कल्याण के लिए मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी, मनोहर लाल जी तन मन धन से दिन रात इसी में लगे हैं कि हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। संजय भाई क्या लगा, कितना जल्दी नई ऊंचाइयाँ पूछ जाएगा हरियाणा? हरियाणा भाई हमारे हिसाब में तो जल्दी पूछ जाओ। और ये 20-30 साल आने सारी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये भाई ने पूछा तो उन्होंने कहा था ये 5 है, फिर साहब अरे 5 पे ये तो बराबर में कुछ नहीं आया सो। अच्छा हाँ, ये 99 सीट लेके राज्य हो रहा है जना, हमें 100 मत 99 को ले रखा है, 550 मत 99 ले रखे हैं। और हमारा हलकम तो भाई के जरूरत है कांग्रेस की, हमने हुड्डा सरकार देखी है, हमारा किसान भाइयाँ देखी है, गरीब भाइयाँ देखी है, इतना बड़ा बड़ा अत्याचार होने लग गया था। शिवानी का मैं इतना कब्जा होया करता, 100 गुंडा बैठा करता, सारा टाबर खराब कर दिया था। अरे हम 10 साल में कोई ऐसा कोई प्लाट दुकान ऐसी नहीं है व्यापारी भैया तंग करे हों।
और रही बात किसान की, किसान ने क्या चाहिए? पानी बिजली। और पानी बिजली मुआवजो इतना दे दियो, मान तो सोची भी कौन थी सपने में। मारी तो फोटो लग गई थी, बंका हम डिफाल्टर लिख दियो तो ऊपर फोटो लगा लगा के। आज बंकाना फोन आऊँ यार केसी ठाले और धार केसी हम पीछा ज़्यादा बढ़िया हैं, हमने ब्याज गुण मिलने लग रहे हो, इस फालतू हमने क्या चाहिए। अंकल जी जो आपने देखा इस सरकार में आज जो मकसद है हमारा, रोहित दलाल भाई साथ है जी, हमारा तो ये है कि भाई मंत्री जी ने भी काफ़ी हद तक इस हल्के में विकास वैसे सारा हरियाणा कराया, लेकिन आज हम जो छोटे मोटे काम जैसे ढाणी है, वहाँ पानी की, बिजली की, इस तरह की समस्याएं उसको हल करने के लिए आज वोट की नहीं, उनकी ज़रूरत, जिस भाई के भी जो काम रह गए उनको पूरा कराने के लिए, उनको पूछने के लिए कुछ तो अभी हो जाएंगे। और कुछ चुनाव के बाद भी हमें लग रहा है कि ये हमारा हल्का ये ज़रूर पहचानेगा कि हमारा अपना कौन है, कौन हल्के का विकास करा रहा है। और वैसे दलित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना वो किया है कि बाबा साहब को तो कांग्रेस ने 2 बार हराया जी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। और उसके बाद इस सरकार ने 5 उनके तीर्थ स्थल बनाए। एक भाई इसमें भी भ्रम में फैल गए थे पहले, क्योंकि भाजपा संविधान तोड़ आज संविधान, जी, बाबा साहब एक बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने संविधान बनाया तो उसकी सुरक्षा भी लिखी, चाहे 543 सीट आ जाएं, फिर भी 15 स्टेट अगर उनके ऊपर सहमति दें तब कुछ संविधान का छेड़छाड़ आरक्षण में हो सकती है। वैसे तो बाबा साहब ने लिखा था 10 साल के लिए, 2 प्रकार का आरक्षण है, एक में तो 10 साल के लिए दिया था, लेकिन कोई भी वोट का राज है भाई, समता जब तक नहीं आएगी तो वो नहीं होगा। तो बाबा साहब ने तो ऐसी सुरक्षा बनाई। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसी भ्रम में ना रहें, क्योंकि झूठ पर हमने देखा था कि ये ऐसे प्रचार करे, वीडियो में बोल कोई रहा है, आवाज़ किसकी आ रही है। ये तो हमारे खेड़े में भी कर दिया था एक बार, अच्छा जब ITI का उद्घाटन हो रहा था जी, तो सोमवीर जी की गर्दन उतार के दूसरे लगा दी अच्छा और दूसरे की गर्दन उनके लगा दी। अच्छा, तो ये तो आजकल बहुत, उसके बाद तो बहुत विकसित हो गया। तो इस भ्रम में ना रहें, जो बोल रहा है वही बोल रहा है, शकल किसी की, वोट किसी के चल रहे हैं और वीडियो कुछ आ रही है। तो इसे भ्रम में ना रहें। हमारा हल्का तो पूरा हरियाणा में ये कह रहे भाई हर एक जो भी कुछ ले गया तो लुहारों में ले गया। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई हमें बड़ी मुश्किल से बहुत समय देखा है, पिछले जो हमें भूल की कुछ सुधार होया, लेकिन इस भूल को अब जो सुधार हो रहा है उसको जाने न दें, यहीं बनाए रखें, मैं तो यही कहूँगा। एक चीज़ और है भाई साहब कि एक जो बात देखने में मिली कि जो कार्यकर्ता है नू मतलब एक निरस दिखाई दे है, एक चर्चा है कि भाई कांग्रेस के राज में कार्यकर्ता ही चलिया कर दी, इन्हें लोग राज में चलिया कर दी, लेकिन भाजपा में जो है कार्यकर्ता नू बताऊँ कि भाई नाराज है हमारी चाल दी कौन, सिपाही भी कौन जो थाना जमा था। ये बिल्कुल गलत बात है। भाजपा एक संगठित पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हों, ये सामान्य कार्यकर्ता ही हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में चलता है, जिसके अंदर बाबू बेटा की पार्टी हो या अपने परिवार की पार्टी हो, उसमें वो अपने परिवार की चौधर से बाहर किसी की कोई भले की बात नहीं करते, ना जन कल्याण की बात करते। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल कर्मठ हैं, पार्टी के लिए बिल्कुल समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देश की प्रगति के लिए, अपने इलाके की प्रगति के लिए समर्पित है, तन मन और धन से। 3 लाल तो पहले आया था, भजनलाल, देवीलाल, बंशीलाल, चौथो लाल मनोहर लाल और 5वां लाल JP दलाल मुख्यमंत्री बने कोई बे। अच्छा भाई किसी के भ्रम में रह रही है भाई मंत्री बना कोई कल मुख्यमंत्री बना को, 5वां लाल आने लग रहे हरियाणा को मुख्यमंत्री। तो सारा हलकाना सुन लग रहे हैं, सारा देखने लग रहे हैं भाई अपने लुहारू में, अपने लुहारू को कदे जिसको नाम ले न उड्डा को उन तो मारा हलका ने इतना पिछड़े में गिर दियो दो कि सड़क बीड़ी कर दी थी, बाढ़ करवा दी थी सड़क के कन्ना नौर के कन्ना, पाकिस्तान बॉर्डर बनाया तो। और मारा इस हल्कम तो कहते चौधरी बंशीलाल का वोट रहे और क्या JP दलाल का वोट, तीसरा आदमी का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। और ये तो 5वां मुख्यमंत्री आने लग रहे है JP दलाल है,
पांचमो लाल आओगो सारा हलकन तुम भी जाओ है घूमे बताओ भाई पांचमो लाल मुख्यमंत्री बनने लग रहे हो है। और ईब जितना हलकम विकास करा रखे हैं, कोई भी किसी भी हलकम चले जाओ तो हमने कोई खड्डो पा जाओ, सड़क पर कारी पा जाए यार, तो कच्चा कच रोड हैं। खेता में जाओगा तो अभी 18 फुट रोड पर चलोगा। सेक्टर में इसी सड़क बन पाओ है, सड़क किसी भी सेक्टर, चंडीगढ़ के सेक्टर में इतनी साफ सफाई, इतनी चौड़ी गलियाँ, इतनी पानी पीने की व्यवस्था नहीं पाओगे जितनी लुहारू पा जाएगी आपने। तो भी कहा जाए कि किसान विरोधी है, किसान की सुना कौन भाई साहब? देखो ये क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, और आपको ध्यान है, पता नहीं हमें ध्यान है कि हमारे अड़क पीण का पानी भी कौन था भाई साहब। ये जो परले गांव है ना, ये अड़क पीण का पानी नहीं था। मंत्री जी जब तक आड़ा आए हैं, पहले तो सबसे किसान, अब किसान का बता ना, किसान के बारे में सबसे पहले जरूरत पानी की थी। पहले तो पीण का पानी दिया, फिर नहर ठीक करवाई। नहर हमें किक्कर जाम रही थी भाई साहब, नहर हमें किक्कर जाम रही थी, वह ठीक कराई। फिर जमींदार ने पानी दिया, मुआवजा दिया, बीमा दिया, और जमींदार हो रहे न्याल। ये सिर्फ विपक्ष का प्रोपगंडा है, जमींदार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी ने किसानों के लिए और गरीब मजदूर के लिए जो काम किया ना तो पहले किसी ने कराया भाई, बंसीलाल जी का छोड़ दो, और ना कोई मेरे ख्याल में आगे करा। ये करेंगे तो किसान न्याल है। भाई आप भाजपा ने किसान विरोधी बताओ हो, पानी नहर हम पानी देना तो किसान विरोधी होगे, तो यो हमें पानी देंदा रहूंगा चाहे विपक्ष कितना उठाओ। चाहे मंडी नहीं बनाना तो किसान विरोधी होगे, तो मंडी और बनाऊंगा, सब्जी मंडी और बनाऊंगा। हमारा खेड़ा में मंडी बनने लग रही है। मामी देखा कौन था मोटा मोटा सीरिया, मामी रोहतक में देखा था, मामी हमारा खेड़ा लगने लग रहे हैं। जब अनाज खरीदना तो किसान विरोधी होगी, तो मैं हर साल खरीदांगा 14 की 14 फसल खरीदने लग रहे हैं। ईब जितनी भी पैदा होंगी सारी फसल खरीदा, सुधा गुआर नहीं खरीदा। या कोई किसान विरोधी तो विपक्ष फैला है। किसान विरोधी तो कांग्रेस थी जिसने किसानों पर गोलियां चलाया कर दी, लाठी चलाया कर दी। हमने न्यू कन्वर्ट तुम्हारे तो छुआनी जाया करता, मम्मी सोचा करते यो केस होता, हमने न्यू कन्वर्ट दिया मंडी है यार, अनाज भी पड़ा करा फड़क के ऊपर है। अरे हमारे इतना अनाज होने लगे, सरकार खरीदने लगे, तो हमने मंडी की जरूरत पड़ी। आज जेपी दलाल जी ने हमारे खेड़ा में इतनी बड़ी मंडी बना दी 20 करोड़ रुपया लगा के। जब मंडी बनाना था, पानी चलाना था, फसल खरीदना था, बीमा मुआवजा देना था, किसान विरोधी हों तो ये तो काम हम ही कराएंगा। तेरा बिना बैठा रहा भाई वो सोच उनकी थी, वे क्यों बैठे थे, के कारण बैठे थे। बाकी पूरा कोई आज विपक्ष पार्टी का पटकांगे। आपने एक जिक्र सुना होगा घुसकानी, तो एरिया मतलब अलग पूरा हरियाणा में मशहूर है। बोले 12 उत बड़म बगैर 13वां उत घुसकानी का, जिसने माहौल बदल दिया जुप्पा और शिवानी का। उसका नाम है जेपी दलाल। पूरा हरियाणा में बादल सा छा गया, पूरा हरियाणा में रुक्का पाटा नहीं मिला, हल्का लुहारू ने के पा गया नहीं मिला। उनकी किस्मत तेज थी, उनके बिरदी जेपी दलाल थे गया, इसलिए तो हल्का लुहारू में छा गया। ताऊ ताई ने करया कमाल, जिसने जन्मिया जेपी दलाल आशीर्वाद दे दिया। भले हल्का लुहारू में चाल, हल्का लुहारू माती, हल्का लुहारू हो गया न्याल। वार आवाज जेपी दलाल वो है, या वाई है शिवानी पीण ने कौन था पानी। ईब है जेपी दलाल की कहानी, या वाई है शिवानी जुप्पा मोर का मतानी, जित बाखरंग डाणी भी टिब्बा में चला पानी। आ है जेपी दलाल की कहानी। तो संक्षेप में जो आपने सारी चीज बताई है, आगे के लागा रुझान तो फिर तैयारी तो करने कर रहे कैंडिडेट तो कांग्रेस में। बस हमने तो देख मैं करनी हुआ धड़कन तैयारी का किए बटा है। बच्चा नहीं पूछ ली उर कौन गया नहीं बोला, जेपी दलाल गया भाई, और कोई टपो किसी ने कोई मतलब नहीं। गांव की गलिया का सरपंच ने कौन मेरा बाबा है, और मंत्री साहब सारी गली बता देगा। एक गली नाप रखी है क्योंकि इतने चक्कर मारा है। नहीं पहला कृषि मंत्री को सर में मिला कर दे, आज छोटा काम हो जाए गम आ जाए है, तो ये एक छोटी बात थोड़ी ना है। तो एमएलए फिर कड़ा टोन जाया करता था, कड़ा पाया करता था। एमएलए का बेरा कौन पट्टा करता, पहला आड़ा बैठे ना बुझ लो, आज 70% आदमी न्यू करना पटा। कृषि मंत्री था कौन? मंत्री का भाई साहब मेरे ध्यान है भाई, मंत्री देखा हूँ करदा अखबार में आएगा फोटो या मंत्री रुहानी आ रही है, बाकी मंत्री कौन देखा आ रही देखा मंत्री गाड़ पाओ है टू टो मंत्री आ गए भाई, तीसरा दिन आ ले। यो फर्क आया है, फर्क कौन आया, न्याल कर दिया मैंने को। गली गली गवान डाणिया, चलो वो छोड़ो, डाणिया में कोई कौन जाएगा, डाणिया में तो पढ़ लो जाके। अंकल जी का है एक बार मुख्यमंत्री अगर लोरू हल्का बन जाता है, एक बार मना के तो देख लिया, मुख्यमंत्री तो बन जावांगे। आप ही नागर न्यू तो देखेंगे भाई मुख्यमंत्री लोहरू का है। वो मेले की बात करो ना भाई साहब, बोले पेड़ा का लागा केले रहे ढूंढ के मर जाते, 5 साल तक को नहीं मिला मेले रहे। एक दूसरे ने पूछा बोले भाई कड़ा मिला मेले रहे, नहीं बोला चंडीगढ़ चला जाइए ओड़ा मिला मेले रहे, ढूंढ के मर जाते, 5 साल तक को नहीं मिला मिले रहे। इब दंगल में खेले छतरी रहे, शान सवेरे हमारे बीच में रहा मंत्री रहे। तो फिर लागे रहो जुटे रहो, हल्का लुहारू है निहाल रहे। एक दूसरे ने पूछने बोले भाई तेरा क्या हाल रहे, नहीं बोले हल्का लुहारू है निहाल रहे। हल्का लुहारू तो टिकट ना लिया उड़े है, जेपी दलाल रहे बड़दी काटेगा खाल रहा, अपने तो भाई सरसे का नहीं चाल रहे पूरे, तो भाई टिकट भी खोल रहे। चौधरी जेपी दलाल जिंदाबाद।
शेरे हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना दे भाई। देख बादल से छा गया रे और सारा रुक में हल्का पट्टे नहीं मिले, हल्का लोहारून के थे गया रे, उनकी किस्मत थी उनके जेपी दलाल थे गया रे, इसलिए तो ऊपर बादल से भी तो छा गया रे। तो शेर शायर के साथ वीडियो समाप्त करा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलकोट के अंदर अभी मौजूद थे और भाई साहब हमारे साथ है रोहित भाई, और आगे की रणनीति भी बताई, जो विकास कार्य है वह भी बताए, शायरी भी आपने सुनाई, सारी चीज़ आपके सामने है। वीडियो ने शेयर कर दी, चैनल सब्सक्राइब कर दी, सारे दर्शकों सचित भाण भाई राम राम जी, राम राम करते भाई, राम राम सारे भाई राम राम।